नमस्कार, स्वागत है आपका नवरात्रि स्पेशल में। आज 7वां नवरात्र है। 7वें नवरात्र पर मां कालरात्रि की आराधना का विधान होता है। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है आचार्य रामजी मिश्र। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी दर्शकों को जय माता दी। तो ऐसे में सबसे पहले पंडित जी आपको बताएंगे कि मां कालरात्रि की महिमा के बारे में, उनकी पूजा खास क्यों है, इसके बारे में। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघा शूलम्बुशुण्डी शिरा शंखं संददति करे श्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौस्तिपिते हरो कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। नवरात्रि में सप्तम दिवस माता कालरात्रि का दिन माना जाता है। कालरात्रि माता जो सभी दैत्यों का संहार करने वाली है, रक्तपान करने वाली हैं। जब माता जी ने वध किया तो माता कालरात्रि ने ही रक्त बीज का रक्त पिया था, जिसको पृथ्वी पर गिरने से रोका था। माता कालरात्रि का विकराल विराट स्वरूप है। अंधकार ऐसा उनका छाया, उनके अंधकार की छाया उनके चेहरे पर मंडराती है। उनका केश बिखरे हुए केश हैं। उनका ऐसा अलौकिक दृश्य है जिनके नाम लेते ही लोग थर्रा उठते हैं। लेकिन वो इतनी दयालु देवी है कि वो सभी प्रकार से कल्याण करने वाली है। माता कालरात्रि का पूजन विधि किस प्रकार किया जाए और किस प्रकार माँ कालरात्रि को प्रसन्न करके उनसे सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, उनसे बल प्राप्त किया जा सकता है, आपको बताते हैं। माँ कालरात्रि का जिस प्रकार आपने पिछले देवियों में सभी देवियों की आराधना की, उसी प्रकार माँ कालरात्रि की भी आपको आराधना करनी है। माँ कालरात्रि का प्रातःकालीन उठ करके गणपति गौरी की पूजन, उसके बाद कलश पूजन और उसके बाद माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। माँ कालरात्रि के पूजन में आप सभी दर्शकों को बताएंगे कि जो पूजन सामग्री आपने अपने समक्ष रखी है, उसमें जल पात्र में और पुष्प, ताजे पुष्प होने चाहिए। माता जी के लिए तिल थोड़े से रख सकते हैं। कालरात्रि माँ काल को भी समाप्त करने वाली है, मृत्यु आने वाला उसको रोकने वाली है। इससे थोड़ा सा तिल और गुड़, इसका भोग माता जी को लगेगा। माँ कालरात्रि की पूजन विधि बताने के पहले मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि उनका कितना विराट स्वरूप है। ब्रह्मांड के जैसा, जितना बड़ा ब्रह्मांड, जिस प्रकार ग्रह हैं गोलाकृति में, उसी प्रकार उनके 3 नेत्र हैं। इतने विशाल नेत्र, 3 नेत्र हैं, बिखरे हुए बाल हैं। काल को भी समाप्त करने की शक्ति माँ कालरात्रि में है। इसलिए कालरात्रि का पूजन करने से बड़े बड़े कष्ट टल जाते हैं। मृत्यु आने वाली है, उससे भी रक्षा हो जाती है। सभी प्रकार के ज्योतिष में भी सभी प्रकार के ग्रहों को शांत करने की शक्ति माँ कालरात्रि में है। आइए जानते हैं कि कालरात्रि माता का पूजन विधि क्या है। कालरात्रि माता का पूजन विधान उसी प्रकार है। पूजन थाली आपके समक्ष होगी। पूजन थाली में रोली, अक्षत, धूप बत्ती, दीपक और भोग, जिसमें गुड़ और तिल का भोग लगेगा।
माता जी के समक्ष आपको रखना है और माँ कालरात्रि का पूजन करते समय विशेष ध्यान देना है कि माता कालरात्रि का पूजन जब करेंगे तो पहले गणेश, गौरी, कलश, नवग्रह इत्यादि देवता जो उनका पूजन करेंगे, फिर माँ कालरात्रि का पूजन करेंगे। पहले जल से स्नान कराएंगे, जल के बाद वस्त्र है तो माता जी को वस्त्र चढ़ाएंगे, वस्त्र के उपरांत जो श्रृंगार सामग्री है वो माता जी को अर्पण करेंगे और पुष्प अर्पण करेंगे, चंदन का टीका लगाएंगे, लाल चंदन हो या रोली का टीका आप लगा सकते हैं। इसके उपरांत माता जी को अच्छत चढ़ाएंगे, फिर सुगंधी है अगर सुगंधी माता जी को अर्पण करेंगे, इत्र या सुगंधी जो भी आपके पास में है, फिर धूप दीप पंचोपचार से जो घरों में सभी भक्तगण पूजन करेंगे वो पंचोपचार से माता जी का पूजन करेंगे। धूप दिखाएंगे, धूपम आघ्रापयामि दीपम दर्शयामि, फिर भोग माता जी के समक्ष अर्पण करेंगे। भोग में विशेष वैसे आप जिस प्रकार नित्य पूजन करते हैं उसी प्रकार सभी पूजन करना है। भोग में आप विशेष गुड़ और तिल का भोग माता जी को अर्पण कर सकते हैं। इससे माँ कालरात्रि प्रसन्न होंगी और अपने भक्तों के ऊपर असीम कृपा करेंगी। उनकी कृपा इस प्रकार है कि हर एक संकटों से आपकी रक्षा करेंगी। उनका पूजन करके निकलेंगे, आपकी वाहन से, दुर्घटना से, हर प्रकार से माँ कालरात्रि बचाएंगी। महानिशा भी पूजा उनकी होती है माँ कालरात्रि की। रात्रि में काली मंदिरों में, कई मंदिरों में काली माता जी के मंदिर हैं, उनमें माँ कालरात्रि का विशेष पूजन होता है। तो जो साधक गण हैं वो आज के दिन सिद्धि भी प्राप्त करेंगे। माँ कालरात्रि का पूजन बड़े बड़े सिद्धि जो साधक हैं वो आज की रात्रि को माता जी की सिद्धि भी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पंडित जी ने बताया कि माँ के स्वरूप के बारे में, साथ ही विधि विधान भी हमें पंडित जी ने बताया कि कालरात्रि माँ की किस तरह से पूजा अर्चना की जाएगी आज के दिन। तो आगे बढ़ते हैं और पंडित जी हमें बताइए कि कालरात्रि की महिमा के बारे में अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। कालरात्रि की पूजा करने से कई तरह की परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। लेकिन नवरात्र के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा किस तरह से करनी चाहिए ये हम जानते हैं। और ये भी बताइएगा कि किस तरह के पुष्प जो उनको पसंद हो, किस तरह की चीज़ें उनके ऊपर अर्पित की जाएंगी आज के दिन। माता जी के लिए पूजन के लिए रात्रि में जो पूजन होती है, वैसे तो जैसे आप 9 देवियों का पूजन करती हैं, उनसे किसी भी प्रकार की भय की बात नहीं है। जैसे नाम सुन कर के लोग ऐसे डर जाते हैं या डराने वाला नाम है, लोग सोचते हैं माँ कालरात्रि कोई भूत प्रेत की तरह है, ऐसा नहीं है। शास्त्रों के अनुसार माँ कालरात्रि दैत्यों का संहार करने वाली है। माता जी के गले में एक ऐसी माला है जो बिजली की तरह तड़कती है, भड़कती है, लोग डर जाते हैं। उनके जो श्वास है, उनके मुख से जो श्वास निकलती है, नाक से जो श्वास निकलती है मुख से, उसमें आग ऐसी ज्वाला निकलती है। इसलिए उनका ये विराट स्वरूप है, लेकिन भक्तों के लिए वो एक माँ है। इसलिए माँ की आराधना करते समय किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। और आज की रात्रि में महानिशा पूजा जिनको कहते हैं, माँ कालरात्रि की उपासना करने से जीवन की बड़ी सी बड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो ऐसे में किसी को कोई मानसिक या शारीरिक परेशानी है तो उसको कैसे करनी चाहिए माँ कालरात्रि की पूजा आराधना, और क्या कुछ उपाय करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। कालरात्रि माता जी का 7वां दिन है और माँ कालरात्रि की उपासना के दिन कई प्रकार के टोटके भी लोग साधकगण करते हैं और कई प्रकार से बचाव के लिए उपाय भी किए जाते हैं, जिसमें माँ कालरात्रि रक्षा करें। कुछ ऐसी मान्यता है कि उस दिन काला धागा भी लोग अपने हाथ में या पैर में उसको बांधते हैं। माँ कालरात्रि के दिन दही, दूध
या घी का दान भी करते हैं। साथ में ब्राह्मण के लिए या मंदिर में, अपने नज़दीक मंदिर में ब्राह्मणों के लिए एक भोजन थाली भी लगा करके मंदिर में भिजवाते हैं। और भी कई उपाय हैं, जैसे कि कवच, अर्गला, कीलक, इनका पाठ भी बड़ा ही फलदायी होता है। दुर्गा सप्तशती में कालरात्रि के लिए सिद्ध देने वाला सिद्ध कुंज का स्तोत्र, इसका पाठ भी रात्रि में कर सकते हैं सिद्धि प्राप्ति के लिए या मनोकामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ये पाठ भी बहुत ही फलदायी होता है। इसी के साथ पंडित जी मैं ये भी जानना चाहूँगी कि वो बीज मंत्र कौन सा है कालरात्रि जी का, जो जिसके उच्चारण मात्र से ही सब चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं? या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को 11 बार अथवा 108 बार एक माला, स्फटिक की माला से या चंदन की, लाल चंदन की माला से आप जप करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और माँ कालरात्रि अगर प्रसन्न हो गई तो काल के भय से भी मुक्ति दिला देती है, हर एक बाधाओं से, संकटों से रक्षा करती हैं। इसलिए माँ कालरात्रि की उपासना, कई तो ऐसे भक्त हैं जो सिर्फ माँ काली की ही पूजा करते हैं। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन माँ की आराधना करने से हर एक मनोकामना माँ पूर्ण करती है। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि काल के भय से मुक्ति दिलाने वाली और हर परेशानियों से को दूर करने वाली कालरात्रि माँ के बारे में, साथ ही उनके स्वरूप के बारे में बताया। पंडित जी ने विधि विधान के बारे में बताया और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कौन से मंत्र के उच्चारण से आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, आप परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानते हैं आज के राशि फलों के बारे में। अश्विन शुक्ल पक्ष का आज सप्तम दिवस है, माँ कालरात्रि का दिन है। और माँ कालरात्रि के दिन ग्रहों का हर एक जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। हर एक राशियों के बारे में, किस राशि पर शुभ होगा और किस राशि के लिए अशुभ होने के संकेत हैं, आप जानें। सबसे प्रथम राशि मेष राशि है। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला फल देगा। मन अशांत थोड़ा सा रह सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं। लंबी दूरी की यात्रा पे जा सकते हैं। और आज के दिन माँ कालरात्रि के लिए आप पुष्प अर्पण करके उनकी पूजा कर सकते हैं। आपके लिए माँ काली की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब हम चर्चा करेंगे वृष राशि के जातकों के लिए। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। मन अशांत रहेगा। अपने खास मित्र से बैर होने की संभावना रह सकती है, या धर्म पत्नी से या पति से आपसी तनाव की योग मिल रहे हैं। इसलिए आपसी सामंजस्य बना कर रखें, आपस में तनाव इत्यादि होने से बचें। और आज के दिन आप माँ काली की पूजा करने से बहुत ही, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और वृष राशि वालों के लिए आज का दिन सिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन आप रात्रि में माता जी की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आप सोचते आ रहे हैं आपका कार्य नहीं हो रहा है, वो आज की रात में पूजा करने से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अब हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कोई बहुत खास दिन है। आज के दिन कोई नए मित्र से मुलाकात हो सकती है। नए जगह, अच्छी जगह जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। और विवाह की अगर चर्चा होनी है या कोई आपका आज मांगलिक
होना है कार्यक्रम वो आपके घर में सफल हो सकता है, अच्छे से हो जाएगा। और आप प्रातःकालीन माता जी को पुष्प अर्पण करें। माता जी के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या दुर्गा सप्तशती के पाठ से कोई भी श्लोक पढ़ करके अपने और दिन को और बेहतर बना सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सा अशांतदायक रहेगा। हो सकता है मुख में दर्द होने की संभावना रह सकती है। नए मित्र के घर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कहीं आप यात्रा में जाएंगे, थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। और आपके लिए, क्योंकि आपके सप्तम मकर माता जी का आपके समक्ष माता जी का दर्शन करके अगर आप कोई कार्य में जाते हैं तो आज आपको अवश्य सफलता मिलेगी। अब हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। कोई नए मित्र से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। आपका मन आज बहुत ही प्रसन्न रहेगा। किसी भी बात को लेकर के आप एकदम अंदर से प्रफुल्लित रहेंगे। हो सकता है कि आज आपके दरवाजे पे कोई नया मेहमान आने के संकेत मिल रहे हैं। कोई नए मेहमान घर आ सकते हैं। इसलिए आज आपका दिन बहुत ही उत्तम बीतेगा। आप थोड़ा सा सिंह लग्न वाले वैसे भी जातक सिद्धि प्राप्त करने में बहुत ही आगे होते हैं। इसलिए सिद्धि प्राप्ति के लिए भी आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। जो भी आप मंत्र चाहें वो सिद्ध कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला फल देगा। आप माता जी के लिए दुर्वा की माला अर्पण कर सकते हैं। दुर्वा की माला माता जी को चढ़ा सकते हैं और आपका दिन मंगलमय बीतेगा। अब हम चर्चा करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति होने के संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है रुका हुआ आपका धन मिल जाए, या किसी ने आपका धन ले लिया है और काफ़ी दिनों से नहीं मिल रहा है, वो प्राप्ति के योग बन रहा है। आप प्रातःकालीन माता जी के समक्ष दूध या दही का आज भोग लगा सकते हैं, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करके भी आज आप अपना दिन बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज थोड़ा सा मन उदास रह सकता है। यात्राओं में सावधानी रखें। वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएंगे। आज आपको ऐसा लगेगा कि आपके समक्ष कोई साक्षात देवी स्वरूपा आपको दर्शन दे रही हैं। इसलिए आप मन में ध्यान करेंगे, अपने घर में ध्यान करेंगे तो आपके समक्ष साक्षात सुंदर देवी का स्वरूप आपको दर्शन हो सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन हो सकता है कोई मंगल कार्य आपके घर में आज हो, और वो बहुत ही पूर्ण होगा, बहुत अच्छा कार्य होगा। हो सकता है वैवाहिक संबंधी कोई कार्य हो, या विवाह की चर्चा आज आपके घर में हो जो सफल रहेगी। माता जी की आराधना करने से आपके कार्य सभी पूर्ण होंगे। अब हम चर्चा करेंगे मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन यात्राएं हो सकती हैं। यात्राओं से लाभ होने के भी संकेत हैं। धन प्राप्ति के बड़े प्रबल योग मिल रहे हैं। हो सकता है कहीं से आपको धन मिले। और आज आपके लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए शनि
स्वामी होते हैं और माता जी का स्मरण करने से माँ कालरात्रि की साक्षात कृपा आपके ऊपर बनी है। हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन मंगलकारी है। हो सकता है कि आपका भाई बहन से कोई विवाद होने की संभावना बन सकती है, इसलिए भाई बहन से प्रेम रख करके ही प्रेम रखें, वाद विवाद ना करें। और हो सके तो आप कालरात्रि की आराधना करें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की स्तुति करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को भी आप जप करके आज अपना दिन आज अच्छा कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे मीन राशि के जातक के लिए। मीन राशि के जातक आज के दिन माँ कालरात्रि की तो पूजा करेंगे ही, और साथ में दुर्गा की भी पूजा करेंगे। दुर्गा देवी जी की भी आराधना करेंगे। माँ दुर्गा के ओम दुर्गाय नमः, इस मंत्र को 11 बार अथवा एक माला ओम दुर्गाय नमः, इस मंत्र को करने से उनका मन एकाग्र होगा और जो मन उनका विचलित है वो आज के दिन अच्छा होगा। तो ये हमें पंडित जी ने बताया कि किस तरह से 12 राशियों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। माँ के 7वें दिन कालरात्रि जी की पूजा अर्चना की जाती है। किस विधि विधान से आपको माँ कालरात्रि की पूजा करनी है, क्या कुछ उपाय कर सकते हैं और आज आपका दिन किस तरह से आप और भी लाभकारी बना सकते हैं, इसके बारे में भी पंडित जी ने हमें आज बताया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने इस खास प्रोग्राम में नवरात्रि स्पेशल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी।